Hello everyone, I'm Priyanka Vasuroy from Xavier's International School, and today we are discussing class 7, chapter number 12, Science, Respiration in Animals and Plants. So respiration is of two types, external respiration and internal respiration. External respiration is also known as breathing, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सांस लेता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज करता है. इंटरनल रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेते हैं वो खाने का ब्रेकडाउन करता है एंड एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. सो वी स्टार्ट विथ रेस्पिरेशन. We eat food to get energy. The food is in our cells, and when we breathe in, we take oxygen. ये ऑक्सीजन उन फूड मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीडेशन करता है एंड ग्लूकोज रिलीज करता है, विच गिव्स अस एनर्जी. रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. दैट मीन्स वो एक बायोलॉजिकल पार्ट भी है उसका और एक केमिकल पार्ट भी है. एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, खाने का ऑक्सीडेशन किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है एंड उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कर देते हैं. रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्या है? हमें एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकें, जैसे किसी गाड़ी को फ्यूल चाहिए होता है. सो इन द सेम मैनर when our body does respiration, तब हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड दैट एनर्जी इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर आवर अदर एक्टिविटीज़. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस. हम सांस अंदर लेते हैं, हम सांस बाहर छोड़ते हैं, हमारी बॉडी की एक प्रोसीजर है ये. इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस. लंग्स में ऑक्सीजन आ रहा है और लंग्स से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है. जबकि रेस्पिरेशन जो है दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, जिसमें हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद वो सेल्स में जा रहा है एंड वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहा है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. यानी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में जब ऑक्सीजन यूज़ होता है देन इट इज़ नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स एंड प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. एंड उसके बाद आ जाता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन. अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, यानी ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है, देन इट इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होता है, कुछ बैक्टीरियाज में होता है, कुछ पैरासाइट्स में होता है. इसमें जो ग्लूकोज है वो वो वाटर और एनर्जी बनाने की जगह इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनाता है. उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया जब हम कोई भी बहुत ज़्यादा भारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम कोई रनिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. जितना ऑक्सीजन हमें मिलता है उतना हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है. तब हमारे मसल्स क्या करते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं एंड तब वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाते हैं. ये सिर्फ हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है. उसके बाद दिस इज़ अ टेबल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड anaerobic respiration. Then we will talk about breathing in human beings. Human beings में breathing कैसे होती है? हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हमारे लंग्स स्पंजी होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें छोटे छोटे पाउचेस होते हैं विच आर नोन एज एल्वियोली. और एल्वियोली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. जब हम सांस लेते हैं एयर हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से एल्वियोली में जाती है, एल्वियोली से वो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके कंटैक्ट में आते हैं. वहाँ पे ब्लड वेसल्स में जो हमारे आरबीसीज होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं सेल्स तक लेकर जाने के लिए एंड सेल्स से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लाकर हमारे लंग्स में दे देते हैं. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द लंग्स, फिगर 12.1. एंड उसके बाद आपको 12.2 में बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे पाउचेस हैं, एल्वियोली हैं, एंड उनके साथ क्या जुड़े हुए हैं, हमारे जो ब्लू और रेड कलर के हैं, दोज आर आवर ब्लड वेसल्स. उसके बाद जो एल्वियोली हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बहुत सारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र हो सकता है. उसके अलावा कौन से हमारे ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के? हमारा नोज़ होता है, हमारे नाक के अंदर जो रास्ता जाता है दो ज़्यादा नेज़ल पैसेजेस. हमारा फेरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होता है एंड ब्रोंकियोल्स होते हैं. जब हम सांस ले रहे होते हैं हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं. उसके बाद हमारे गले वाला पार्ट जो है वो फेरिंग्स होता है,
जिस ट्यूब से आगे हवा जाती है वो ट्रैकिया होता है, और उसके बाद वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है 2 लंग्स में जाने के लिए, जो वो 2 पाइप्स होती हैं, दोज आर ब्रोंकाई। उसके बाद आपको नोज़ एंड नेज़ल पैसेजेस दिए हुए हैं। हमारे नाक के जो पैसेज हैं उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, एयर उससे फिल्टर हो जाता है, थोड़ा वार्म हो जाता है, और उसके बाद हम उनसे लंग्स तक लेकर जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको नोज़ के थ्रू ज़्यादा सांस लेना चाहिए, मुंह से कम लेना चाहिए। उसके बाद ट्रैकिया में पहुंचने के लिए फेरिंग्स के थ्रू, हमारा जो गले वाला पार्ट है दैट इज़ नोन एज द फेरिंग्स, वहाँ से हमारा एयर पैसेज होके हमारी विंड पाइप में जाता है। विंड पाइप इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया। यहाँ पे आपको बताया हुआ है ट्रैकिया को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है विच आर नोन एज ब्रोंकाई, और उसके बाद वो ब्रोंकाई और डिवाइड हो जाते हैं विच आर नोन एज ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स जाके कहाँ पे जुड़ते हैं, हमारे एल्वियोली में। ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, जब भी हम सांस अंदर लेते हैं दैट इज़ नोन एज इनहेलेशन, जब भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं दैट इज़ नोन एज एक्सहेलेशन। 1 मिनट में कितनी बार इंसान सांस ले रहा है अंदर और बाहर, दैट इज़ नोन एज अ ब्रीदिंग रेट। उसके बाद यहाँ पे है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में मतलब जब हम सांस ले रहे होते हैं क्या क्या यूज़ होता है, हमारे लंग्स यूज़ होते हैं एंड हमारे 2 मसल्स यूज़ होते हैं। जो पहला मसल है वो हमारे रिब केजेस के बीच में होता है, यानी जो हमारी हड्डियाँ होती हैं सामने चेस्ट पे उनके बीच में, और दूसरे वो होता है जो हमारे लंग्स और पेट वाले डाइजेस्टिव सिस्टम वाले एरिया को अलग करता है, दैट इज़ नोन एज द डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो हम अंदर हवा ले रहे हैं, हमारे लंग्स साइज़ में बड़े हो जाते हैं, जो हमारे रिब केज वाले मसल्स हैं वो ऊपर और बाहर की तरफ बढ़ते हैं ताकि अंदर खाली जगह बढ़ सके, लंग्स साइज़ में बढ़ सकें, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो हमारे चेस्ट एरिया में ज़्यादा जगह बन जाती है, और जब हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स बड़े हो जाते हैं तो हम वहाँ पे एडजस्ट कर पाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में बताया गया। उसके बाद क्या होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स दोबारा पुराने साइज़ में आ जाते हैं, तो जो हमारे रिब के मसल्स हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, और जो हमारा डायफ्राम है वो अपनी पुरानी पोजीशन पे ऊपर की तरफ आ जाता है। दीज बोथ आर द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब आपको पहले ही पता चल गया है, हमने फिर से डिस्कस किया रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं एयर और ब्लड के बीच में। उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन यानी हमारे ब्लड और बॉडी के बीच में जो गैस एक्सचेंज होता है, एंड लास्ट में है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो आरबीसीज हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं लंग्स में, उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट यानी एक कलर्ड सब्सटेंस होता है दैट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेकर जाता है सेल्स तक, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे है हम इनहेल एक्सेल क्यों करते हैं, वही बात है कि हम लोग एयर इनहेल एक्सेल करते हैं एंड हमारा मेन मकसद होता है कि हम लोग ऑक्सीजन अंदर लें ताकि हम अच्छे से एनर्जी प्रोडक्शन कर सकें। उसके बाद यहाँ पे है आपका रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। ह्यूमंस के केस में हमारे पास लंग्स हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स के पास हमारी तरह लंग्स नहीं होते, उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ मैमल्स वगैरह, फ्रॉग्स हो गए, स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, दे हैव लंग्स, लेकिन उनके पास नोज नहीं होती, उनके पास छोटे छोटे छेद होते हैं वहाँ पे विच आर कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। लेकिन अगर हम अर्थवर्म, कॉकरोच, मस्कीटो, फिश वगैरह की बात करें तो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थवर्म्स की बात करें तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इनकी स्किन जो होती है वो बहुत पतली होती है, स्किन के नीचे इनके ब्लड वेसल्स होते हैं, तो स्किन के थ्रू ही ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, दैट इज़ नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद कॉकरोच या दूसरे इंसेक्ट्स की बॉडी के साइड में छोटे छोटे छेद होते हैं जो पाइप से जुड़े होते हैं, उस छेद में हवा अंदर जाती है, सेल्स के वहाँ से पास होती है, सेल्स ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन इन फिशेस। फिशेस क्योंकि पानी में रहती हैं तो उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से लेनी पड़ती है, पानी से लेनी पड़ती है जो डिज़ोल्व होती है, तो उनके पास गिल्स होते हैं, वो गिल्स क्या करते हैं, पानी को अपने बीच में से फ्लो करवाते हैं और उसमें से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। गिल्स के पास भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं।
उसके बाद वेल्स एंड डॉल्फिन्स जो हैं वो मैमल्स हैं, लेकिन वो पानी में रहती हैं। अब उनके पास लंग्स हैं, इसीलिए वो पानी से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में सरफेस पे आते हैं और वहाँ से सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह ही होता है, बस फ़र्क ये होता है कि प्लांट्स के पास लंग्स नहीं होते। प्लांट्स के पास छोटे छोटे होल्स होते हैं विच आर नोन एज स्टोमेटा, जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। प्लांट्स के साथ क्या होता है कि वो भी सांस लेते टाइम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, यानी वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड जब वो अपना खाना खुद बनाते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। दिन के टाइम में वो लोग ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है सन की प्रेजेंस में, तो वो दिन में ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते, ऑक्सीजन नहीं लेते। लेकिन रात को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते और वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। गैस के मॉलिक्यूल्स इधर से उधर जाते हैं प्लांट्स में, लंग्स की तरह नहीं होते और उन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है फिगर 12.8। ये जो छोटे छोटे होल्स हैं दीज आर नोन एज स्टोमेटा, जो डार्क ग्रीन कलर के हैं एंड इनके थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद रूट्स में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, रूट हेयर में भी, जिससे क्या होता है हमारा गैस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।